ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए जाकर तुम राक्षस बनो 3 योनि तक। वही हिरण्याक्ष है। दादा शिव जी ने कहा तुम यहीं उत्तराखंड में रहो, और भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान अपने इष्ट भगवान का भजन करने लगे। कल तक हमने द्वितीय सत्र को विराम किया। आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। राजा परीक्षित को ऋषि का अपमान करने के कारण श्राप लग गया है। तक्षकादात्मनो मृत्युम, तक्षक नाम के सर्प के डसने के कारण जा तेरी 7 दिवस बाद मृत्यु होगी। और उसी मृत्यु, उस दुष्चर मृत्यु को तारने के लिए परम गुरुदेव भगवान श्री मुनिनाम मुनि गुरुनाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पधारे हैं। प्रेमणा पठन भागवतम सनैहि सनैहि, धीरे धीरे भागवत के शब्दों का गान करते हुए राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे और कथा से ही परीक्षित के वचन रूपी श्राप को काटने की उन्होंने औषधि बताई। बोले गंगा जी भी परीक्षित को तारण कर सकती थी, जो सगर के 60,000 पुत्रों को तारण कर दी, तो वो गंगा जी क्या परीक्षित की मुक्ति नहीं कर सकती थी? बोले कर सकती थी, लेकिन बोले जिस प्रकार का रोग होता है उसी प्रकार की औषधि होती है। बोले रोग कैसा था? बोले वचनों का रोग था, वचन रूपी श्राप मिले थे। तो उस वचन रूपी श्राप को काटने के लिए वचन रूपी अमृत ही श्रीमद् भागवत के रूप में परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने प्रदान की। और एक कथा का अमृत कैसा है? जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो सारे देवता वहां सुधा कुंभम गृहीत्वैव, एक अमृत का कलश लेकर आते हैं महाराज, और सुखदेव जी से कहते हैं हे मुनि सुखदेव जी, आप ही परीक्षित को ये अमृत का कलश पिला दो, ये मरेगा नहीं, और हमें यह कथा रूपी अमृत दे दो। तो तदा देवान जहाशह लिखा है कि देवता भी इस शब्द को सुनकर हंस पड़े। बोले क्यों हंस पड़े? बोले क्वकाचः क्वमणिर्महान। बोले कैसी तुलना, कहाँ काच और कहाँ मणि। बोले कहाँ ये कथा रूपी अमृत मणि के समान, और कहाँ ये तेरा सांसारिक अमृत कांच के समान। क्वकाचः क्वमणिर्महान। और ऐसा उपहास करते हुए देवताओं को वहां से भगा दिया। बोले जाओ, अब तो तुम्हें कथा का अमृत भी नहीं मिलेगा, तुम व्यापारी बनकर मेरे पास आए हो। तो ये कथा का अमृत इतना दुर्लभ है बंधुओं कि वो देवता भी यदि अमृत लेकर आते हैं, और अमृत भी ऐसा अमृत थोड़ा सा नहीं, पूरा सुधा कुंभम, पूरा कुंभ, पूरा घड़ा लेके आ गए अमृत का। अच्छा बताओ, आपको अमृत पीने को मिले तो पियोगे? कौन कौन पिएगा अमृत? सब पियोगे? बोले नहीं, अमृत नहीं पीना चाहिए। अमृत पी के क्या होता है? अमृत पी के बस प्राण ही नहीं जाते हैं। अमर तो होते हैं लेकिन अजर नहीं होते। कहते ना अजर अमर हो जाओ, लेकिन अमर ही अमर हो गए, प्राण रह जाएंगे, लेकिन आंखों की रोशनी तो 50 साल की जीवन में मनुष्य को भक्ति मिले। सत्संग का लाभ ही यही है। बोले सत्य, सत्य मतलब सत्य वस्तु, और सत्य वस्तु मतलब परमात्मा। बोले सत्संग, सत्संग करते हुए उस सत्य वस्तु का संग मिल जाए, यही सत्संग का जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। यह साप्ताहिक ज्ञान गंगा बह रही है। बोले वो गंगा जी में तो हरिद्वार जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, लेकिन ये गंगा जी तो स्वयं ही चलकर गांव में आ गई है। तो क्या करो इस गंगा में? बोले तैर जाओ। बोले तैरो मत। अच्छा, जो तैरता है ना उसको खुद अपना किनारा ढूंढना पड़ता है।
जो तैरता है उसको किनारा पर ढूंढना पड़ता है। बोले क्या करो? बोले डूब जाओ। और बोले अगर इस कथा में डूब जाओगे तो जब डूब जाओगे तो जब कोई व्यक्ति डूब जाता है नदी में तो उसको अपना किनारा फिर जल ही अपने आप किनारा लगा देता है उसको फिर किनारा, जब मर जाता है व्यक्ति, देह हल्का हो जाता है तो अपने आप ही किनारा लग जाता है। तो भगवान भी कह रहे हैं कि इस कथा में तैरो मत, क्या करो? डूब जाओ। बोले जब इस कथा में डूब जाओगे तो बोले भव सागर से किनारा भगवान तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हारा लगा देंगे। बोले भक्त भगवान की जय। आनंदाम प्रतिवर्धनम वाला गुण इस कथा में है कि इस कथा से नित्य निरंतर आनंद की वृद्धि होती है। ऐसी पावन कथा में हम सब लोग जीवन का लाभ ले रहे हैं अपने जीवन में। और आइए अब हम आज की कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। कल तक की कथा में हमने श्रवण किया, राजा परीक्षित को मंगलाचरण करके श्री सुखदेव जी महाराज ने उपदेश करना प्रारंभ किया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और जीवन का महत्व बताते हुए भगवान में, प्रकृति में भगवान के स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। और महापुराण, पुराण के लक्षण बताए हैं। बोले एक होता है महापुराण और एक होता है पुराण। महापुराण कौन होता है? जिसमें 10 लक्षण होते हैं वो महापुराण होता है। बोले सर्ग, विसर्ग, स्थान, उषण, उक्तयः, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण जिसमें घटित होते हैं वो महापुराण होता है। और सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्तयः, ये 5 लक्षण जिसमें होते हैं वो पुराण होता है। 18 महापुराण और 18 उपपुराण। तो पुराण और महापुराणों के लक्षण बताए हैं कि निरोध और अंत में मुक्ति के बाद भी परमात्मा के चरणों में आश्रय, ये 10 गुण जिसमें होते हैं वो होता है महापुराण। तो ऐसे पावन महापुराण की कथा को हम श्रवण करते हैं। जब वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम भागवत की रचना की तो महाभारत के अंतिम दृश्य से भागवत को दर्शाया। बोले क्यों महाभारत के अंतिम दृश्य से दर्शाया? क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में संसार की महाभारत खत्म नहीं होगी तब तक जीवन में भागवत का उदय नहीं होता है। ऐसे ही अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और उन्होंने भी कथा प्रारंभ महाभारत के दृश्य से ही की है। तो तृतीय स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम उद्धव और विदुर जी का संवाद। लेकिन नीतिकार इसका विरोध करते हैं कि माया कुछ नहीं होती। बोले क्या होता है? कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म ही हमको सुख से ही दुख प्राप्त करा देते हैं। तो इन सभी उत्तर स्वरूप दिया मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी का। और यहाँ से श्रीमद् भागवत में मैत्रेय और विदुर संवाद प्रारंभ होता है। सबसे पहला संवाद है शौनक और सूत जी महाराज का। दूसरा संवाद है सुखदेव और परीक्षित जी महाराज का। तृतीय संवाद है मैत्रेय और विदुर संवाद। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि मेरा प्रिय भक्त विदुर तुम्हारे पास आएगा, उसको भी ज्ञान देना। कि पहले कितना अन्न होता था, आज चाहे किसी भी कारण हुआ लेकिन हम प्रलय के मुख की ओर जाने लगे हैं और अन्न हमारे वहां होना बंद हो गया है। अब बहाने चाहे कुछ भी हो कि पलायन हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन ये तो यही भगवान की माया है। यही तो बता रहे हैं, गए तो हम सुख के लिए हैं, पलायन हम सुख के लिए कर गए, लेकिन एक और दुख भी प्रलय का हमें झेलना पड़ेगा। तो पहले सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर अन्न नहीं मिलेगा, और जब अन्न नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जब कृषि योग्य भूमि ही नहीं रहेगी, सब जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएंगी,
बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो जाएगा तो अन्न नहीं होगा, और जब अन्न नहीं होगा तो जीव हिंसक हो जाएगा जी, एक दूसरे को खाकर अपना उदर पूर्ति करेगा, एक दूसरे की हत्या करके अपने उदर की पूर्ति करेगा। इस प्रकार आधी सृष्टि तो ऐसे खत्म हो जाएगी। फिर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, आधी सृष्टि वैसे खत्म। फिर 12 सूर्य उदित होंगे और पृथ्वी को एक साथ ताप देंगे। बोले एक सूर्य की गर्मी हमसे सहन नहीं होती। बोले जब 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और पृथ्वी को ऊपर से ताप देंगे और नीचे से शेष नारायण भगवान अपनी मुख की अग्नि से पृथ्वी को ताप देंगे, तो ये कुछ समय बाद पृथ्वी जलकर गोमय पिंडवत, गोबर का कंडा जब हम जलाते हैं तो कैसा हो जाता है? बोले वो नष्ट नहीं होता, दिखता तो है लेकिन राख राख सा दिखता है उपला, और हाथ लगाओ तो सारा भस्म हो जाता है। बोले पृथ्वी भी गोमय पिंडवत हो जाएगी, जैसे गोबर का कंडा जलने के बाद हो जाता है वैसे ये पृथ्वी हो जाएगी। अब फिर इसके ऊपर 100 वर्ष तक सांवर्तक मेघ वर्षा करेंगे, खूब वर्षा उस गोमय पिंड के ऊपर होगी और 100 वर्ष तक फिर हवा चलेगी। तो बोले जो 100 वर्ष तक वायु देवता इस पृथ्वी को घुमाएंगे, 100 वर्ष तक वर्षा होगी तो छोटे छोटे कणों में पृथ्वी विलीन हो जाएगी और उसी तत्व को नारायण अपने उदर में विलीन कर लेंगे और नारायण उदर में विलीन कर अनंत काल तक जल के ऊपर शेषनाग की सैया में शयन करेंगे। बोले जगत विनष्टे मम किमपि न नष्टे, बोले जगत विनाश हो जाता है लेकिन भगवान का कुछ भी नष्ट नहीं होता। अंतिम तत्व नारायण ही अंतिम तत्व, पृथ्वी के समाप्त होने पर, इस सृष्टि के समाप्त होने पर वो परम तत्व नारायण ही एकमात्र तत्व है जो अपने उदर में सब कुछ विलीन करके अनंत काल तक शयन करते हैं। और एक वस्तु और नष्ट नहीं होती, वो है वेद। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है, ये पुरुषों द्वारा नहीं बनाया है। वेद भी कभी नष्ट नहीं होते क्योंकि वेद वहां मूर्तिमान रूप में रहते हैं। तो जो अनंत काल शयन करते नारायण को हो जाते हैं, उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं। भागवत जी में 10वें स्कंद में वेद स्तुति का वर्णन किया गया है। जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। वेद भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं जय जय, जैसे हम भगवान को उठाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, कौशल्या तु प्रजा रामः, प्रातः संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरक शार्दूल, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो वैसे वेद भगवान को जगाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, त्रैलोक्यम मंगलम करो। अब इस जगत की सृष्टि करो भगवान, जगत की सृष्टि करो। तो जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणा, भगवान आप जागिए और इस सृष्टि को प्रारंभ कीजिए। ये कैसे सृष्टि का, हम मनुष्य बनने तक की क्या प्रक्रिया है, ये भागवत में वर्णन किया गया है कितना सुंदर रूप में। विज्ञान कहता है कि सोने का अंडा प्रकट हुआ, उससे ही सारे तत्व कण प्रकट हुए। लेकिन देखो भाई, हम तो भागवत अनुयायी हैं और आशावादी लोग हैं, भागवत को प्रमाण मानते हैं, भागवत के विद्यार्थी हैं, तो हम तो अपने भागवत का ही वचन प्रमाण मान सकते हैं। तो बोले मनुष्य शरीर ब्रह्मा जी ने हमको दिया, बोले परम कर्तव्य करो, घर में रह के भी भगवान का भजन किया जा सकता है जिम्मेदारियों को निभाते हुए। बोले सबसे बड़ा कर्तव्य, परम कर्तव्य भी क्या है? बोले एक माता का कर्तव्य वो अपने मातृ धर्म को निभाए, पुत्र का कर्तव्य अपने पुत्र धर्म को निभाए, एक भाई होने का कर्तव्य निभाए, एक पिता, एक भाई, एक बेटा, एक शिष्य होने का पहले कर्तव्य निभाए, तब जाके भगवान, साथ में भगवान का भजन करें। जब इन सबसे निवृत्त हो जाए तब इन कर्मों को छोड़कर परम कर्तव्य को भजे और भगवान
को भजते हुए अपने प्राणों को त्याग करे, वो मनुष्य के जीवन के जीने की सार्थकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भजन करो, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। अब मनुष्यों में भी बनाए, सबसे पहले कौन बनाया? बोले भगवान ही स्वयं अवतरित होकर ब्रह्मा मानव शरीर में आए। बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। स्वात्मविधाशन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। और उस भुकुटी के मध्य से वो तेज प्रकट होते ही बालक के रूप में प्रणीत हुआ, और प्रकटित होते ही वो रोने लगा। जब रोने लगा इसीलिए उनका नाम पड़ा रुद्र, रोदशी इति रुद्र। बोले भगवान शिव का ही एक अंश रुद्र रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने रोते हुए दिखाया कि जब मनुष्य प्रकट होता है तो वो रोता है, इसलिए वो जब रोए तो रोने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। और भगवान भोलेनाथ तो जब उनका प्राकट्य हुआ तब रोए, लेकिन हम सब तो जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बोले प्रकट भी रोते हुए और मरोगे भी रोते हुए तो आनंद नहीं आएगा। ऐसी करनी हमको अपने जीवन में करनी है कि हम अंतिम समय हंस रहे हो और सब जगत रो रहा हो। अब शंकर जी से कहा रुद्र भगवान से कि जाओ सृष्टि करो। अब शंकर जी ने सोचा कि 2 सृष्टि पहले ही गड़बड़ हो गई है ब्रह्मा जी की, अब अगर मैंने गड़बड़ कर दी तो मेरे को भी पिताजी छोड़ेंगे नहीं और दुखी होंगे। और उत्तम संतान वही है जो अपने पिता के कर्तव्य का पालन करती है। शंकर जी ने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, लेकिन सृष्टि ऐसी करूंगा कि पिताजी फिर दोबारा नहीं कहेंगे कि सृष्टि करो। बोले अगर आपको काम नहीं करना तो क्या करो, काम बिगाड़ दो। बोली प्रेम से राधे राधे, और प्रेम से नहीं हुआ है, और प्रेम से। तो बोले अगर काम नहीं करना है तो काम को बिगाड़ दो, दोबारा तुमसे काम करने को नहीं कहेंगे। अब भगवान शिव से कहा कि आप सृष्टि करो, तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसी सृष्टि कर दी, ऐसी सृष्टि कर दी, सब एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने लग गए हैं। यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम ड्रम सम ड्रुहि ड्रुहि चकितम भूपकम भुवनानम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 खु ख्वांग खु ख्वांग ख्वांग खु ख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगायन्ते वशति शकलम पातुनः चंद्रचूड़ा। बोले ऐसी सृष्टि कर दी, कोई खाने को दौड़ता है, कोई खुकु 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 करता है, कोई ख्वांग ख्वांग करता है, कोई तैलम तैलम कर रहा है। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, को मुख हीन विपुल मुख काहू, 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 बिनु पद करे कोई बहु पद
मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। किसी के बहुत सारे पैर और सभी जाकर ब्रह्मा जी के सामने गए शिव जी के साथ और ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया दूर ही रहो, तुम हमसे पास आने की जरूरत। अब शिव जी से कहा भाई तू भी अब भजन ही करने जा। तो भगवान भोलेनाथ से कहा जाओ अब तुम्हारे बस की भी सृष्टि करना नहीं है और जाकर कैलाश में भजन करो। पर भगवान भोलेनाथ से कहा अकेले मत जाओ, ये अपने साथ अपने ये चंड चेलों को भी कैलाश की ओर साथ ले जाओ। अब भगवान कैलाश जा रहे हैं माता सती के साथ। भगवान ने भी कहा ओ भूत पिचासो तुम कहाँ आओगे कैलाश में, तुम यहीं रहो रास्ते में। तो भगवान यहाँ से गए उत्तराखंड से होते हुए, तो बोला कि इससे तुम इस गाड़ गधेरे में सभी भूतों को रख दिया। बोले तब से आज तक हम भूत ही पूछते रह गए। तो वो भगवान ने कहा मैं यहाँ से कैलाश जा रहा हूँ और तुम पीछे आने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे कैलाश में आकर, तुम यहाँ रहो नहीं, पहाड़ के लोग तुम्हें बहुत पूजा देंगे आने वाले समय में। चिंता मत करो, तुम्हारी मौज होगी। यहाँ नहीं भी आएंगे तो जून के महीने तो तुम्हें पूजने आएंगे, सब लोग छुट्टी ले लेके आएंगे महाराज, तुम यहीं रहो, तुम मेरे साथ वहां आने की जरूरत। बोले तुम्हें यहाँ बहुत पूजा मिलेगी। और तब से आज तक किसी का पीछा नहीं छूटा है, पूजा तब भी देनी पड़ रही है। तो शिव जी को पता था, शिव जी ने कहा तुम यहीं उत्तराखंड में रहो। और भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान अपने इष्ट भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। और ब्रह्मा जी ने फिर पुनः सृष्टि की तो ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम है करदम। कर दमेन दमयति, कर इति इंद्रियाणि दमयन, दम इति दमयंती। जो अपनी इंद्रियों को जिसने दमन कर लिया हो ऐसा पुत्र करदम प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी भी जिस उद्देश्य से मैं आया था वह उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे कि सृष्टि वृद्धि नहीं हो रही है महाराज। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। तो चिंतित होते होते उनका शरीर दो भागों में प्रणीत हुआ। दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई जो मनु और शत्रुपा के रूप में पहली सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में दोनों का विवाह किया। सृष्टि का पहला विवाह ब्रह्मा जी ने किया है। किनका? मनु और शत्रुपा का। वही मनु महाराज जिनने मनुस्मृति का ज्ञान दिया और अनुशासन जीवन में सिखाया हमको। मनु शत्रुपा का ब्रह्म की सृष्टि में पहला विवाह मनु शत्रुपा का है। अब मनु शत्रुपा से कहा जाओ जाकर सृष्टि करो। ब्रह्मलोक में है अभी मनु शत्रुपा और कहा जाकर धरती में जाओ और पृथ्वी में जाकर सृष्टि करो। मनु शत्रुपा एक आज्ञाकारी संतान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा जी आज्ञा। अब वो जो आज्ञा कहकर आए तो देखा यहाँ जल ही जल, पृथ्वी तो यहाँ नहीं है। बोले पृथ्वी कहाँ गई? बोले पृथ्वी तो रसातल में चली गई। और रसातल में कौन ले गया? बोला रसातल में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को गेंद बनाकर ले गया महाराज। पृथ्वी यहाँ नहीं थी। अभी मनु शत्रुपा दोनों वापस ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, देखा ओहो ये राक्षस तो गेंद बनाकर रसातल में हिरण्याक्ष खेल रहा है। तो यहाँ पर एक मन में प्रश्न नहीं आया आपके कि जब सृष्टि अभी बनी नहीं है तो ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? अभी तो सृष्टि की रचना हो रही है। तो ये इसलिए आ गया। बोले दो प्रकार के प्रलय होते हैं, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृतिक प्रलय। बोले जो प्राकृतिक प्रलय होता है उसमें केवल प्रकृति नाश होती है। जो नैमित्तिक प्रलय होता है उसमें संपूर्ण लोकों का भी नाश होता है लेकिन ब्रह्म लोक का नाश नहीं होता। और अभी आप आगे श्रवण करेंगे कि इनको भगवान का वरदान था, कश्यप जी का वरदान था अदिति को कि तू जा, जब चाहेगी अपने पुत्रों को इच्छा प्रसूति का वरदान दिया। तो 100 वर्ष तक हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मां ने अपने गर्भ में रखा।
और यहाँ राक्षस जब प्राकृतिक प्रलय हो रहा था, इस सृष्टि का प्रलय हो रहा था, तो ब्रह्मलोक नाश नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक प्रलय में तो ये प्रकृति का प्रलय था, प्रकृति के प्रलय की सृष्टि थी, और ये हिरण्याक्ष जाकर ब्रह्मलोक में छुप जाता था। तो यही वह हिरण्याक्ष है जो पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। अब देखा कि रसातल से पृथ्वी कैसे वापस आए, तभी तो सृष्टि हो। तो ब्रह्मा जी चिंतित थे, ब्रह्मा जी को अचानक छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से एक तेज प्रकट हुआ। वह तेज भगवान के अंश रूप में प्रकट हुआ और वाराह रूप में भगवान श्री नारायण ने साक्षात अवतार लिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। और ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः। हे भगवान आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। बोले वाराह भगवान से कहा कि जाओ अपने दाढ़ में दृष्टांग मुपलक्ष्य, अपनी इस दाढ़ में पृथ्वी को फंसाकर और हिरण्याक्ष से छुड़ाकर लेकर के आओ और इसको जल के ऊपर स्थापित करो। अब भगवान वाराह ने अवतार लिया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, और जाकर भगवान गए रसातल में और देखा कि ये राक्षस इतना बड़ा है महाराज कि इसने पृथ्वी को गेंद सा बनाकर खेल रहा है। भगवान ने इसको जाकर पकड़ लिया। ये हिरण्याक्ष बोला भगवान तुम्हारा भी कुछ काम नहीं है, जब देखो तो मारधाड़ी करते रहते हो। बोले जा मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। बोले जिस पृथ्वी को मैं गेंद बना के खेल सकता हूँ तो तेरा मैं क्या क्या बना दूंगा। बोले तुझसे मैं लड़ूंगा। भगवान ने कहा इधर आ। भगवान ने अपनी दाढ़ में पृथ्वी को फंसाया, तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम, एक मुष्टिका का प्रहार उसके गाल पर किया और 100 योजन बड़ा, कहते हैं सूर्य भी इसकी कमर पे आता था हिरण्याक्ष की। इतना बड़ा हुआ राक्षस धड़ाम से गिरकर उसके प्राणांत हुए और भागवत में भगवान ने अवतार लेकर पहला वध प्रारंभ किया। पहला वध भागवत में वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का किया है महाराज। तो आज से अब वध प्रारंभ हो गया, वध ही चलेंगे अब 7 दिन तक। पहला वध हिरण्याक्ष का किया भगवान ने और अपने दाढ़ में पृथ्वी को रखकर सूकर भगवान ने रसातल में स्थापित किया। बोले ये हिरण्याक्ष कहां से आया, कौन था ये हिरण्याक्ष। बोले एक बार संध्या काल में माता अदिति ने पुत्र कामना की इच्छा की कश्यप मुनि से, कहा कि संध्या काल हो रहा है और मुझे पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र प्रदान करो। तब कश्यप जी ने कहा कि देवी ये संध्या काल है और संध्या काल में 4 कर्म वर्जित किए गए हैं। बोले चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्। कौन कौन से। बोले आहार, निद्रा, मैथुन और स्वाध्याय। बोले आहारा जायते व्याधि। बोले संध्या काल में खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, उससे व्याधि उत्पन्न होती है। क्रूर गर्भश्च मैथुने, गर्भाधान करने से क्रूर गर्भ राक्षस संतान प्रकट होती है। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, पढ़ाई भी संध्या काल में नहीं करनी चाहिए, उससे मरण होता है। और सोना भी नहीं चाहिए। निद्रा श्रियो निवर्तन्ते, संध्या काल में सोने से श्रेय हीन हो जाता है व्यक्ति। संध्या का काल में क्या करना चाहिए फिर संध्या काल में, जब पढ़ाई नहीं करनी, भोजन नहीं करना, सोना नहीं है, तो बोले संध्या काल जो है वो भगवान के भजन के लिए बना है। संधि, संधि शब्द से संध्या काल बना है। संधि मतलब जोड़, दो समयों का जोड़ ही संधि काल है। बोले संध्या कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की होती संध्या। ब्राह्मण के लिए 3 प्रकार की, सन्यासी के लिए 4 प्रकार की। तुरीय संध्या रात्रि मध्यकाल में भी होती है। बोले पहले तो 3 काल की संध्या करनी ही चाहिए उस समय। बोले नहीं हो तो फिर भी 2 काल की संध्या तो करनी ही चाहिए। बोले संध्या करने से लाभ क्या है। देखो जो हम प्रातः संध्या का मंत्र पढ़ते हैं वो क्या है वो मंत्र। बोले सूर्यश्च मां मनुयश्च मनुपत्यश्च मनुकृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्ताम। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं प्रातःकालीन संध्या में
और हम सूर्य भगवान से उस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य भगवान, मनुयस्य मनुपत्यस्य मनुकृतेभ्यो, मेरे द्वारा किया हुआ ज्ञान में अज्ञान में यद दायित्र्या पापमाकर्षम, इस रात्रि भर में किए हुए पाप, मनसा वाचा हस्ताभ्याम, मन से हस्त से पैरों से जब हम चलते हैं तो पाप होते हैं, चींटियां मर जाती हैं, झाड़ू लगाते हुए चींटियां कई मर जाती हैं, घर में कार्य करते हुए कई मृत्युआं हो जाती हैं। बोले मन से वाणी से कर्मों से किया गया हुआ पाप, यद दायित्र्या पापमाकर्षम, मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिश्ना अहना दवलुम वस्तु यत्किंच दुरितम महिर्मापो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। हे सूर्य भगवान, मेरे रात्रि में किए हुए सारे पापों को आप नाश कीजिए। तो संध्या करने से किए हुए अज्ञान में किए हुए पाप नाश होते हैं। सायंकालीन संध्या में कहते हैं यद्दहना पापमाकर्षम मंचा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिश्ना हस्त दवलुम्पतु यत्किंच दुरितम महिमापो इदमहमापो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। सत्य रूपी सूर्य भगवान, आप मेरे आज दिन भर के किए हुए कार्यों को, पापों को नाश करें। बोले संध्या तो दो समय तो बहुत आवश्यक ही करनी चाहिए। उस संधि काल में भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और देखिए पराशर स्मृति का वचन है, सावित्रश्चापि गायत्र्यः अग्निहोत्र, सावित्रश्चापि गायत्र्यः संध्योपास न अग्निकार्ययोः अज्ञानात् सुरापान पानानाम ब्राह्मणों नाम धारकः। बोले जो सावित्री की उपासना से रहित है, सूर्य भगवान की उपासना से, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता है, संध्या आदि कर्म से जो हीन है, अग्नि कार्य से जो हीन है, अग्नि होम नहीं करता, जो इन तीनों कर्मों से, तीनों कर्मों को नहीं करता, और जिस ब्राह्मण ने अज्ञान में भी सुरापान किया हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, मेरे से मत कहना, ये पराशर स्मृति का वचन है। बोले अज्ञान में भी यदि ब्राह्मण मदिरा का पान कर लेता है तो ब्राह्मणों नाम धारकः, केवल नाम मात्र का ही ब्राह्मण रहता है। पराशर स्मृति का वचन है ये, इसलिए मैं इसका प्रमाण भी लिख के लाया हूं, ताकि आप फिर ये न कहो कि ये खुद अपने मन से बना देता है कुछ भी। बोले प्रमाण की बात है, जो सूर्य की उपासना से, बोले गायत्री की उपासना से, अग्नि होम की उपासना से जो रहित है, वो केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। बोले जो 3 दिन लगातार संध्या जिसकी छूट जाए, उसको फिर पुनः यज्ञोपवीत करना चाहिए। तो संध्या का इतना महत्व बताया है शास्त्रों में, तो सभी जिनका यज्ञोपवीत हो जाता है उनको संध्या अवश्य करनी चाहिए। जितना हो सके उतना अपना भजन करना चाहिए। तो संध्या काल में ये 4 कर्म निषेध है। और कश्यप से माता अदिति ने याचना की, गर्भाधान किया कश्यप जी ने, और लज्जित हुई, और लज्जित होकर अदिति को कश्यप मुनि ने श्राप दिया कि जा, तेरे गर्भ से दुष्ट राक्षस संतान जन्म लेगी। तब ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, दंतवक्त्र, शिशुपाल, कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, और इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। तब यही वह हिरण्याक्ष है जो माता, जो कुल पुरोहित होता है वो अपने यजमान का सबसे पहले, पुरोहित का अर्थ ही है पुरम हितम इति पुरोहित, जो पुर यानी कि सबसे पहले आपका हित चाहे वही कौन है, पुरोहित है। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न ब्राह्मण होता है यजमान की उन्नति पे। और आज आप देख ही रहे हैं, आप सब तो श्रद्धावान लोग हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, खूब अच्छा। तो ये सौभाग्य का विषय, हमारे 4 कुल पुरोहित यहाँ पे विराजमान होकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये कोई ब्राह्मण आपको कितना ही आशीर्वाद दे दे, लेकिन जब तक आपके कुल के आचार्य आपको आशीर्वाद नहीं देते, आपकी पूजा सफल नहीं होती। इतनी श्रद्धा मैंने देखी
हमारे पहाड़ों में हमारे यजमान लोग कहते हैं हमसे, पंडित जी आप कुछ मत करो, बस आप एक दिया जला जाओ। ऐसा भी कहते हैं तुम 2 अक्षर गाली दे जाना, उससे ही हमारा भला हो जाएगा। देखो कितनी श्रद्धा एक यजमान की अपने ब्राह्मण के प्रति होती है। भला बोले मंत्र नहीं कराते, भला अनुष्ठान नहीं कराता, भला यजमान की श्रद्धा कराती है। जितनी श्रद्धा ज्यादा हमारी होगी, उतनी ब्राह्मण में, साधु में, गौ में, उतना ही हमारा भला होगा। बोला आजकल स्थिति ऐसी हो रही है, लोग कह रहे हैं बामणों का मज आ रही है, हर से लूटा लूट। पंडित जी खूब लूट लिया पंडितों ने। बोले क्या लूट लिया महाराज? सब तो तुमको दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, अब क्या चाहिए? तो भगवान भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की यदि अवहेलना हो जाए तो उस बाहु को भी मैं अपनी काट देना चाहूंगा। इसलिए जाकर इनको श्राप दिया कि जाओ, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए जाकर तुम राक्षस बनो 3 योनि तक। ये वही हिरण्याक्ष है। अब भगवान ने कहा कि तुम मेरे पार्षद रहे हो, तो अब जब तुम 3 जन्म में राक्षस बनोगे तो मैं तुम्हें उबारने के लिए 4 बार अवतार लूंगा। तो भगवान ने ये 3 जन्म राक्षस बने, भगवान ने इनको उबारने के लिए 4 बार अवतार लिया। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए श्री राम जी ने अवतार लिया, दंतवक्त्र और शिशुपाल को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बोले तुम जाओ 3 बार राक्षस बनो और मैं 4 बार तुम्हें उबारने के लिए आऊंगा। तो यह वही राक्षस है। भगवान ने लाकर पुनः पृथ्वी को स्थापित किया। विषय कहां से आया था? बोले मनु शत्रुपा सृष्टि करने गए थे, लेकिन सृष्टि की जो पृथ्वी थी उसको तो ले गया था हिरण्याक्ष। अब भगवान ने जब पुनः स्थापित किया उसको, तब फिर मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की, और सृष्टि का सर्वप्रथम विवाह मनु शत्रुपा का हुआ है ब्रह्मा जी की सृष्टि से। और मनु शत्रुपा का विवाह हुआ तो इनकी 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्री कौन कौन सी? बोले देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो बोले इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। और आइए इस सृष्टि की रचना को श्रवण करते हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए, जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इष्ट का भजन करते हैं। तो बोले इसलिए वो ध्यान समाधि में थे, खड़े नहीं हुए। और दक्ष ने देखा, दक्ष को क्रोध आ गया कि अरे दुष्ट,
ओहो मैंने तो बड़ा अमंगल कर दिया। इसका तो नाम शिव है, शिव का अर्थ होता है मंगल, लेकिन ये सदा ही अमंगल है। ये कहा मैंने अपनी कन्या को इससे विवाह कर दिया, इसको सम्मान करना नहीं आता, ये तो दुष्ट है, धूर्त है, मूर्ख है, ये जटा जूट वाला, ये भस्म लगाने वाला, शमशानों में रहने वाले से मैंने अपनी कन्या विवाह कर दी। ओहो बहुत भगवान को भला बुरा कहा और इसका क्रोध का पारा चढ़ गया और इसने जल हाथ में उठाया और भगवान को श्राप दिया। अयम तु एव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सभागम न लभताम देवा देव गणाधमः। जा तुझे आज से यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप है तुझे। भगवान शिव को श्राप दे दिया, तुझे कोई यज्ञ में भाग ना मिले। इतने में भगवान के नंदी भृंगी आदि सभी सैनिक खड़खड़ा उठे, महाराज क्रोध से तिलमिला उठे। भगवान का अपमान देखकर भृगु अपनी दाढ़ी को हिला हिला कर हंस रहे हैं, पूषा अपने दांत दिखा दिखा कर हंस रहा है। और नंदी ने भी जैन को श्राप दिया, जा तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है, जा तेरा भी सर शीघ्र एक दिन बकरे का बनेगा। बहुत बकबक करता है, मैं कर रहा है ना, तुझे बहुत अहंकार है, मैं मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मैं प्रजापति हूँ, जा तू बहुत मैं कर रहा है, जा तेरा सर एक दिन बकरे का हो जाएगा। उनको श्राप दिया। ऐसा कहकर सब अपने अपने स्थान को चले गए, लेकिन भगवान शिव को क्रोध नहीं आया। भगवान शिव बहुत शांत रूप में अपने कैलाश को लौटे हैं, चेहरे पर एक संकेत भी नहीं है कुछ भी। सती को भी इन किसी बातों का पता नहीं है कि मेरे स्वामी का अपमान हो गया। अब एक दिन फिर जब पुनः प्रजापति ने यज्ञ उत्सव किया तो कहा कि अब बेटी को भी निमंत्रण नहीं देना है। बोले कन्या जब अपने विवाह करके ससुराल चली जाती है तो बिना आमंत्रण के नहीं आती, उसको निमंत्रण करना पड़ता है। तो आज अपनी पुत्री को जवाई से जामाता से द्वेष रखने के कारण निमंत्रण नहीं दिया। अब सब यज्ञ महोत्सव में जा रहे हैं, विमान कैलाश के ऊपर से ले जा रहे हैं जबरदस्ती देवता भी, और आपस में बात कर रहे हैं। सुना है प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ में ऐसा होगा वैसा होगा, उनकी सभी पुत्रियां आएंगी। तो सती ने सुना, सती ने कहा कि पिता के यहाँ यज्ञ है और हमको सूचना नहीं। तो भगवान से जिद करने लगी और कहने लगी, श्लोक कितना सुंदर श्लोक लिखा है देखो, माताएं बहुत चतुर होती हैं काम बनाने में। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, कहती है हे स्वामी प्रजापति आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। स्वसुरस्य सांप्रतम कहते हैं अगर मेरे पिता के यहाँ है तो कहते जा तेरा पिता है तू ही चले जा। तो माता बहुत बुद्धिजीवी होती है, माता ने कहा स्वसुरस्य सांप्रतम कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है, जाओगे नहीं? तो शिव जी ने बोला बिना आमंत्रण के क्या वहां जाना, और आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, जहां जाते ही प्रसन्नता नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। अगर हमारे आने की प्रसन्नता होती सती तो वो हमको आमंत्रण देते, उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले मैं जाऊंगी, बोले नहीं जाना चाहिए। बोले बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बोले कहीं कहीं चले जाना चाहिए। बोले गुरु के वहां भागवत की कथा में, धार्मिक आयोजनों में, भगवान की शरण में और गुरु के पास हमेशा बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले लेकिन संबंधियों के यहाँ तो बिना बुलाए विशेष नहीं जाना चाहिए सती, और अगर तुम वहां जाओगी तो मृत्यु ही इसका अंतिम उपाय होगा। भगवान ने पहले ही कह दिया कि वहां तुम्हारा अपमान होगा सती, क्योंकि तुम्हें वहां से आमंत्रण नहीं है, वहां मत जाओ। और सती जाने लगी, भगवान ने दसों दिशाओं में से रोकने लगा। तब सती ने वहां 10 रूप रखे, 10 दिशाओं में, उन्हीं को कहते हैं 10 महाविद्याएं। छिन्नमस्तका, बगलामुखी आदि ये जो 10 महाविद्याएं हैं ना हमारी, ये वहीं से प्रकट हुई, 10 दिशाओं में प्रकट होके जाने लगी। भगवान शिव ने रोका लेकिन रुकी नहीं। शिव जी ने कह दिया था कि जाओ
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा त्रिणीतस्य भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूजनीय व्यक्ति का पूजन होता है, जो पूजा करने योग्य व्यक्ति नहीं होता है उसका जहां पूजन होता है, और पूजनीय व्यक्ति का जहां अपमान होता है, वहां तीन चीजें होती हैं बंधुओं। दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ जाता है, मरणम मृत्यु हो जाती है, और हमेशा भय बना रहता है। तो देखो वहां पूजनीय व्यक्ति का पूजन नहीं हो रहा है सती, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इन तीनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उनको यह कोई भी वृत्तांत पता नहीं है। अब माता सती जाने लगी, सती पहुंच गई प्रजापति के यज्ञ में, देख रही है यज्ञोत्सव मनाया जा रहा है। जैसी सती ने प्रवेश किया, किसी ने भी पूछा नहीं। जब मुखिया नहीं पूछ रहे तो किसी की क्या हिम्मत की उसका आदर सत्कार कर दे। कुछ बहनों ने थोड़ा बहुत हाल समाचार पूछा, बाकी किसी ने मुंह नहीं लगाया। तो सती ने विचार किया कि ऐसा भी क्या अपराध हुआ। तो फिर यज्ञ में पता चला कि प्रजापति दक्ष मेरे पति से द्वेष रखते हैं। शिव जी नहीं रखते हैं द्वेष, पिता रखते हैं शिव से द्वेष, क्योंकि शिव रखते तो जाकर पहले पत्नी को बताते ना। कहा कि ये द्वेष रखते हैं, मेरा अपमान कर दिया। इनका क्रोध बढ़ गया महाराज, और जब इनका क्रोध अत्यंत ज्यादा बढ़ गया तो इन्होंने कहा कि अब तो वरम प्राणम परित्यागो, अब तो प्राण ही त्यागना श्रेयस्कर है, क्योंकि मान भंग हो जाना ये सबसे ज्यादा बढ़ना है। यह यज्ञ मंडप में बैठ गई, मौन होकर बैठ गई, और उत्तर की ओर मुख करके इसने अपने तपोपुंज से, अपने शरीर को क्रोधाग्नि से, इनको क्रोध आया था उस अग्नि से, तपो अग्नि से इन्होंने अपने शरीर में एक ज्वाला प्रकट की, और उस ज्वाला से अपने शरीर को इन्होंने वही यज्ञ मंडप में सती माता ने देह त्याग किया, अपने शरीर को भस्म कर दिया। बताओ ऐसे परम शिव से द्वेष रखने वाले के यहाँ क्या जीवित रहना इन्होंने सोचा। बोले शिव का नाम कैसा है, बोले जिन दो अक्षरों को लेने से ही निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेष विपत कदम्बम मदीय पापाचल पाप शंभम प्रवर्तताम वाचि सदैव बम बम। जो बम बम दो शब्द कहने से ही निरावलंबस्य ममावलंबम सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मदीय पापाचल, पापों का आंचल भी, पहाड़ भी यदि पापों का हो तो वो भी नष्ट हो जाता है बम बम कहने से। शिव का इतना मंगलमय नाम, मेरा अपमान हुआ, इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, धारण किया अग्नि को, और अपने देह को क्रोधाग्नि में भस्म किया। महादेव पर जब समाचार पहुंचा तो महादेव ने कहा कि हुआ वही जो मैंने सोचा था। महादेव ने आज अपना उग्र रूप रखा, अपनी जटा खींची, और जटा खींचकर धरती पर छोड़ दी, और धरती पर पटकने से वीर प्रकट हुआ, वीरभद्र इनका एक देव प्रकट हुआ, और उस वीरभद्र को आज्ञा दी जाओ उस यज्ञ का जाकर ध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने जन्म लेकर वहां जाकर सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जो उस समय दांत दिखा रहा था उसके दांत तोड़ दिए, और राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, और यज्ञ को भंग कर दिया। बोले भवानी शंकर भगवान की। अब यज्ञ को भंग कर दिया महाराज। फिर भगवान ने सपने भगवान की स्तुति की कि ऐसे यजमान का यज्ञ नहीं अधूरा छोड़ते। फिर नंदी का श्राप दिया था कि जा तेरा भी सर बकरे का हो जाए। दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर बकरे का सर दक्ष को लगाया गया, पुनः जीवित करके यजमान बना के यज्ञ को पूरा किया गया। और तब भगवान की शरण दक्ष लेता है, और फिर तब से भगवान की शरण में रहता है और क्षमा मांगता है। इस प्रकार यज्ञ फिर वहां पूरा किया गया। और इस दक्ष सुता सती ने जो अपना शरीर त्यागा, यह अगले फिर जन्म में हिमालय की पुत्री मेनका के रूप में जन्म लेती है, और फिर यही पार्वती के रूप में जन्म लेती है, और सदा सदा भगवान के साथ रहती है। तो अब कहा कि राजा परीक्षित, ये मैंने तुम्हें सती का चरित्र श्रवण कराया, 3 कन्याओं के विषय में बताया। अब मैं तुम्हें पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ।
बोले सबसे बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत और छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। बोले प्रियव्रत कौन है? बोले प्रियांसी व्रतांसी, जिसने प्रिय व्रतों को धारण किया हो वो प्रियव्रत है। और उत्तानपाद कौन है? उत्तान यशपादः, जिसके पैर हमेशा भगवान के लिए जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो पैर ऊपर हो जाते हैं, हमेशा जिसके पैर उत्तान ऊपर रहते हैं, जो भगवान की शरण में रहता हो, ऐसे पिता का नाम है उत्तानपाद, ऐसे पुत्र का नाम उत्तानपाद है। आओ मैं अब पहले उसकी कथा श्रवण कराता हूं जिसके वंश में भगवान के भक्त ने जन्म लिया। बोले उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति से जीवन का निर्वहन करती हो वो है सुनीति, और जो अपनी रुचि से अपने मनमाने ढंग से जीवन को जीती हो उसका नाम है सुरुचि। बोले जीवन सुंदर नीति से जियोगे तो आने वाले जीवन में ध्रुव जैसा पुत्र प्रकट होगा, और अपनी रुचि से जियोगे तो उत्तम जैसा पुत्र प्रकट होगा जो अंत में मारा जाएगा। तो बड़ी रानी सुनीति के एक पुत्र हुए भक्तवत्सल प्रहलाद जी, परम भागवत हुए, भगवान के भक्त हुए। एक समय की बात है, राजा राज सिंहासन में बैठा था और राजा को राज सिंहासन में देखकर आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव हैं। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी उस अपने पिता की गोद में बैठूंगा। उत्तम गोद में बैठा था सुरुचि का पुत्र, तो इन्होंने सोचा मैं भी उस सिंहासन में बैठने का अधिकारी हूं, बैठूंगा। जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े तो माता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और कहा नवत्सन प्रतेर्धिष्ण्यं भवानारूढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि निर्मात्मजः, कि तू इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे इस सिंहासन में बैठना है कुक्षावपि निर्मात्मजः, मेरे कुक्ष से मेरी कोख से जन्म ले और तब तू इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। और क्या कर, जा अभी जाकर तपस्या कर, अभी तेरी उम्र वहां बैठने की नहीं हुई है, और तपस्या कर और भगवान से क्या मांगना, गर्भे तुम साधयात्मानम, मेरा गर्भ मांगना कि माँ सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म मिले और मैं तब सिंहासन पर बैठूं। अब बालक रोने लगा, ध्रुव दीर्घम श्वसंती व्रजनस्य पारम, जोर जोर से सांस ले रहे ध्रुव जी और रोने लगे, और रोते रोते माता के वचन आज हृदय में लग गए कुमाता के, और आज ध्रुव जी जाकर सुनीति के पास जाकर रोने लगे और बता भी नहीं पाए कि क्या घटना हुई। आसपास बालकों ने घटना को बताया। तो धन्य है वो माता सुनीति जिसने द्वेष भावना नहीं प्रकट की हृदय में। कहा कि तो तेरी माता ने गलत क्या कहा, यही तो कहा कि जाकर भगवान का भजन कर ले, भगवान का भजन, और भगवान का भजन करना कौन सी बुरी बात है। लेकिन एक बात गलत कही, बोले तू उसकी कोख से जन्म मत लेना, ऐसा भजन करना बालक कि तुझे फिर किसी माँ की कोख से जन्म ना लेना पड़े। और अच्छा तो है तेरे को भजन करने को कहा, इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है। जा तू भगवान का भजन कर, तपस्या कर जा करके। अगर माँ उस समय ही द्वेष की भावना उत्पन्न कर देती कि चल मैं देखती हूँ कैसे तेरे को रोक दिया, चलो झगड़ा करते हैं, तो फिर क्या संस्कार ध्रुव जी में रहते। धन्य है वो माँ सुनीति की नीतियां, उन्होंने कहा जाकर भगवान का। और आज 5 वर्ष के बालक वन की ओर जा चल रहे हैं। वन को जाते हुए सुनीति को समझाया कि अरे इतना छोटा बालक है, तुझे डर नहीं लगता, हिंसक जानवर है। तो सुनीति माता ने कहा का चिंता मम जीवने यदि हरि, बोले मेरे जीवन में क्या चिंता है, वो विश्वंभर है, उसका नाम क्या है विश्वंभर। बोले वो जीवन का भरण पोषण करता है जीवों का। बोले मुझे कोई दुख की कामना नहीं है, दुख की चिंता नहीं है।
कोई पशु पक्षियों की चिंता नहीं है। बोले वो उसकी रक्षा करेगा, बोले जो जिस भगवान का वो भजन करने जा रहा है। और श्री ध्रुव जी महाराज की भक्ति, उनकी माता के संस्कार ने उनको प्रेरित किया कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। ध्रुव जी चल दिए, इतने में मिल गए बीच में नारद जी। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा के बालक कहाँ जाता है जंगल को? तेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, तेरी ये जंगल में तपस्या करने की उम्र है कोई? बोले अभी तो खेल जाके घर। ध्रुव जी बोलते तुमसे किसने पूछा? सलाह ली मैंने आपसे। बोले मेरी माँ तो कहती थी नारदो देव दर्शना, जिसको नारद जी का दर्शन होता है उसको भगवान मिल जाते हैं। और तुम तो लगता है नकली बाबा जी हो, तुम तो मुझे भगवान की भक्ति भी नहीं करने दे रहे हो। वस्तुतः नारद जी उस पात्र की परीक्षा ले रहे थे कि ध्रुव जी में क्या समर्थ है। गुरु पहले पात्रता परखते हैं, तब फिर अधिकारी होने पर ही पात्र वस्तु देते हैं, पात्र को वस्तु देते हैं। तो नारद जी ने कहा ओहो धन्य हो ध्रुव जी, तुम धन्य है तुम्हारी भक्ति। तो ध्रुव जी कहने लगे कि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, लगता है तुम कोई नकली बाबा हो, नारद तुम नहीं हो सकते। क्योंकि यदि नारद होते तो ऐसा नहीं कहते। नारद जी तो भगवान का भजन करवाते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए अपने शिष्य की पात्रता को देखकर। बोले दो ही लोग जीवन में प्रसन्न होते हैं, उन्नति करते हुए देखते हैं। महीने बाद पहले 3-3 दिन बाद फल खा रहे हैं और फल खाकर के उन्होंने 1 महीना बिताया। दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद घास खाते हैं, तब उन्होंने समय व्यतीत किया। 3 महीने बाद 9-9 दिन बाद पानी पीते हैं। चौथे महीने बाद 12-12 दिन बाद वायु पीते हैं। और जब करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव। 4 महीने व्यतीत हो गए। अब 5वें महीने में हमारा सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया ध्रुव जी ने, केवल श्वास ले रहे हैं। श्वास लेकर 1 महीना भजन किया और गाते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और अब 6ठे महीने में सांस लेना भी बंद कर दिया। 1 महीना भजन किया, सांस नहीं लेना, इनका दुश्चर तप से पृथ्वी डोल उठी, इनका सिंहासन भी कांप गया। अब भगवान को इनको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा और यह गाते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। अब एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे और इनके दुश्चर तप को देखते हुए भगवान ने भी सोचा कि अब मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। और तल्लीन होकर पूरे भाव से आज भी गा रहे हैं, गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने इनका दुश्चर तप देखा और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए ध्रुव जी के सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।